नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं? सब आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, यदि आपके पास ज़मीन खाली है इस समय पर, तो आप दो फसलें फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। और वो दो जो फसलें ऐसी हैं जिन पर खर्चे आपको कम आते हैं, लागत आपको कम आती है, मैं आज इस वीडियो पर आपको वैरायटियों के नाम के सहित तीन वैरायटियाँ दोनों फसलों की बताऊँगा। और ये दो फसलें ऐसी हैं जिन पर स्टेकिंग भी आपको नहीं करनी होती है, मल्चिंग भी आपको नहीं करनी पड़ती है, और यहाँ तक कि आप बेड बनाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो बिना बेड के भी ये हो जाती है, बिना आपकी ड्रिप लाइन की भी हो जाती हैं। आप फ्लैट विधि से भी या फिर नोजल विधि से भी पानी को दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़मीन की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी फसल को लगाने से पहले। ज़मीन की तैयारी में यदि हम देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको गहरी जुताई करनी होगी और पाटा लगाकर ज़मीन को समतल करना होगा। और समतल करने के बाद उस पर आपको गोबर खाद कम से कम 3 से 4 टाली तक डालनी होगी। यदि गोबर खाद आप डालते हैं तो फिर बेसल खाद थोड़ी बहुत कम भी हो जाती है, तो आपको फिर उत्पादन में फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आप सिर्फ रासायनिक खादों के भरोसे खेती करना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उत्पादन लेना। बेसल खाद में यदि हम देखें तो दोनों फसलों पर कम से कम आपको एक बैग डीएपी का, यानी कि 50 केजी आपकी डीएपी हो गई, और इसके बाद सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा कम से कम 3 बैग, यानी कि आपका 150 किलो। ठीक है। इसके बाद फिर पोटास की मात्रा आपको कम से कम 25 केजी से लेकर 50 केजी तक डालनी चाहिए। इस फसल पर बोरान भी आपको लगेगा। बोरान की मात्रा आप लगभग 1 केजी से लेकर 2 केजी तक डाल सकते हैं। इन सभी मिश्रण को बराबर करने के बाद, मिलाने के बाद, फिर आप पूरे खेत पर इसे बिखेर दें। बिखेर भी सकते हैं, या फिर जब लाइन से आप इन फसलों को लगाएंगे या क्यारी विधि से लगाएंगे तो फिर वहाँ पर भी आप देकर बाद में बिखेर सकते हैं। फसल लगाने के पहले एक फसल ऐसी है जिसकी हमें नर्सरी तैयार करनी होगी, तो नर्सरी तैयार करने के लिए आपको जो है पहले से ही ऑर्डर देना पड़ेगा नर्सरी वालों को, या आप खुद भी नर्सरी इसकी तैयार कर सकते हैं। बात आती है कि फसल कौन सी लगाएं। फसलों में यदि हम देखें तो सबसे पहली फसल है दोस्तों हमारी फूल गोभी। फूल गोभी एक ऐसी फसल है जिस पर लागत कम आती है। लागत कम आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस पर लेबर चार्ज कम है। इसमें ना तो आपको स्टेकिंग करनी है, ना ही आपको मल्चिंग करनी है, तो फिर आपके खर्चे लेबर वाले कम हो जाते हैं। सिर्फ आपको नर्सरी पर पहले खर्चा करना है, इसके बाद फिर आपको खाद डालनी है। हार्वेस्टिंग इसकी सबसे लास्ट में होती है, 60 से 65 दिनों के बाद। तो जो बीच में जो खर्चा होता है हमारा तोड़ाई का, जैसे कि टमाटर में आपको हर दिन तोड़ना पड़ता है, एक दिन की आड़े में तोड़ना पड़ता है, ये आपके खर्चे नहीं रहते हैं। मैं आपको टॉप वैरायटी के बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो पर। तो अगर हम फूल गोभी इस समय पर लगाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसके रेट बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। कारण क्या है कि जैसे कि अभी फूल गोभी के रेट अभी कम चल रहे हैं। कारण ये है कि ठंड के समय में जो फूल गोभी निकलती है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा पर निकलती है, लेकिन गर्मियों के समय पर जिन एरियो पर टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर हो जाता है और रात का टेम्परेचर भी डाउन नहीं होता, उन जगहों पर गोभी की जो खेती है करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए यदि आपके यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहता है, 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, तो आप गोभी की खेती को बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके रेट आपको पक्के मिलेंगे, क्योंकि इस समय पर, यानी कि जिस समय पर ये हार्वेस्टिंग होगी आपकी गोभी की, लगभग 60 से 65 दिनों के बाद, उस समय पर आप देखेंगे तो आपके यहाँ शादी विवाह का सीज़न चलेगा और डिमांड काफ़ी रहती है गर्मियों के समय पर फूल गोभी की। और फूल गोभी की डिमांड तो ऐसी है कि भैया पूरे 12 मास ही रहती है। अब इसमें कई किसान बोलेंगे कि यार हमें रेट अभी कचरे चल रहे हैं, बिल्कुल 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो गोभी मिल रही है, तो हमें नुकसान हो गया। तो देखिए, खेती आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। सारे समय एक से नहीं होते हैं। एक समय ऐसा भी आता है कि आपको 30 रुपये किलो 40 रुपये किलो गोभी भी बिक जाती है आपकी, तो आप फूल गोभी को लगा सकते हैं। अब बात आती है वैरायटी की। वैरायटियाँ, टॉप वैरायटियाँ मैं आपको बताऊंगा जो कि अधिकतर लगाई जा सकती हैं गर्मियों के समय पर, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अपने एरिया पर देखें पहले आपके यहाँ कौन सी वैरायटियाँ बहुत ही बढ़िया चलती हैं, उन्हें ही आप लगाएं। तो वैरायटी में यदि हम देखें तो सबसे पहली वैरायटी दोस्तों आपकी नवल सीड की हैप्पी, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। फूल भी अच्छा आता है इसका साइज़ में, और दूसरा ये कि इसमें शाइनिंग बहुत ही बढ़िया है, यानी कि इसका जो कलर है वो अच्छा सफ़ेद आता है। रोग भी कम आते हैं, और लगभग 60 से लेकर 70 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। गर्मियों के समय पर हार्वेस्टिंग जल्दी आती है, इस बात का आप ध्यान रखें, बमुस्बत आपकी ठंड के समय में। तो ठंड के समय में और गर्मियों के समय ये डिफरेंस होता है कि वैरायटी अर्ली हो जाती है। कोई भी वैरायटी आप लगा लें। फूल गोभी को लगाने से पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखना होगा कि आप जो सीड का चयन करने वाले हैं, जो वैरायटी का चयन करने वाले हैं, उस समय के लिए है क्या नहीं है। तो नवल सीड की हैप्पी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है इस समय के लिए। इसके बाद आती है सकाटा कंपनी की वाइट ट्रेजर।
इसे भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वैरायटी, जैसे कि नाम से आपको लगता है वाइट ट्रेजर, यानी कि इसका जो कलर है वो सफ़ेद आएगा और फूल जो है वो ठोस आएंगे, बगरे हुए नहीं होंगे इसके, और साइज भी अच्छा आता है इसका। इसके बाद एडवेंटा कंपनी की सिगारा करके आती है, सुपर सिगारा, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये तीनों वैरायटी आपको मैंने जो बताई हैं ये गर्मियों के समय के लिए बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। लेकिन जिस समय पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ध्यान रख रहे हैं किस समय पर देख रहे हैं, और वो जो वैरायटी उस समय के लिए है क्या नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी फसल है धनिया, हरा धनिया। गर्मियों के समय पर हरे धनिया की काफ़ी डिमांड होती है और इस पर खर्चे बहुत ही कम हैं, लागत बहुत ही कम है। इसमें लेबर चार्ज नाम मात्र का रहता है। आपने सीड लगा दिया, बाद में जब हार्वेस्टिंग आपको करना है उस समय पर उखाड़ा, काटा और आपने मंडी पर सेल कर दिया। तो यदि आपने गर्मियों के समय पर धनिया की फसल अच्छे से ले ली, हार्वेस्टिंग अच्छे से ले ली, उसकी देखभाल आपने अच्छे से कर दी, और यदि आपको भाव मिल गए तो आप पैसा इससे बहुत ही बढ़िया कमा सकते हैं। कम समय की फसल है, लगभग आपकी 45 दिन 50 दिन अधिकतम आपकी हार्वेस्टिंग निकल जाती है। तो इतने कम समय पर आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। विधि की अगर हम देखें तो आप जो है क्यारी विधि से भी लगा सकते हैं, फ्लैट विधि से भी लगा सकते हैं। यानी आप सिंचाई की आप देख लें व्यवस्था कैसी है आपके पास में, ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है तो क्यारी लगाएं, प्लेन ज़मीन है तो आप डायरेक्ट फ्लैट विधि से भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं। अब बात आती है वैरायटी की। वैरायटी में यदि हम देखें तो श्री राम सीड की महक के नाम से आती है एक वैरायटी, और इसके अलावा नामधारी की आती है एक वैरायटी जो कि सुरभि के नाम से आती है। ये तीनों वैरायटी जो है बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, और अपने एरिया के हिसाब से आप देखें आपके कौन सी वैरायटी चलती है उसके हिसाब से आप चयन कर सकते हैं। देसी धनिया का भी चयन आप कर सकते हैं। देसी धनिया की डिमांड ज़्यादा होती है, उसके भाव हाईब्रिड से थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन उत्पादन थोड़ा सा कम आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जो दोनों फसलें आपको मैंने बताई हैं ये कम खर्चे पर, कम समय पर अच्छा उत्पादन और अच्छे भाव मिलने की गारंटी होती है इस पर। दोनों फसलों को आप लगा सकते हैं, और फरवरी के महीने में जो लगाई हुई फसल है वो आपकी लगभग आपका अप्रैल और मई कि 2 महीनों के अंदर में आपकी हार्वेस्टिंग पूरी निकल जाती है, और फिर बरसात के लिए आपको नई ज़मीन फिर से तैयार मिल जाती है। तो दोस्तों अभी हमने आपको जो 2 फसलें बताई हैं उन पर खर्चे बहुत ही कम हैं, समय भी आपको कम देना होता है, आपको ज़्यादा तामझाम की आवश्यकता भी नहीं होती है, कोई भी साधन की आवश्यकता नहीं, जैसे कि ड्रिप है, मल्चिंग है, ये सारी चीज़ों की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। आपने यदि पहले धनिया लगाया है तो कौन सी वैरायटी लगाई है हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें, और गोभी की आप कौन सी वैरायटी लगाने वाले हैं इसे हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।